आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इस चैप्टर का नाम है। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम हर वही मसला होता है, हर वो मसला होता है जो इंसान के दिमाग में आता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक माइंड बनाया है और इस माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम होगा। उस माइंड में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो उस सॉल्यूशन को तलाश करना, ये बेसिकली हमारा चैप्टर है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इससे पहले हमने ये भी देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइंस क्या होती है, साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा इल्म है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस करता है। किस किस चीज़ पर बेस करता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। लोग जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और उन ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं उन ऑब्ज़र्वेशन को प्रूव करने के लिए, जिसके नतीजे में हमारे पास थ्योरीज़ और लाज बनते हैं। ये है बेसिकली साइंस। अब जब थ्योरीज़ और लाज बन जाती हैं, थ्योरीज़ और ला असल में क्या होते हैं, बेसिकली साइंस में जो भी इन्वेंशंस होती हैं उनको हम थ्योरीज़ और ला कहते हैं लॉजिकली। तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हर वो मसला होता है, जैसे कि हम इसके नाम को पहले पढ़ लेते हैं। बायो मीन्स लाइफ या एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह। तो ये सारे क्या है, बायो का मतलब होगा। तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कोई ना कोई मसला, ठीक है। और लॉजिकल नॉलेज, तो बायोलॉजी से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉलेज से रिलेटेड कोई ना कोई मसला अगर पैदा हो जाए तो उस मसले को हम नाम देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसकी डेफिनेशन मैं कुछ यूँ करूँगा, एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जानदारों से रिलेटेड कोई भी मसला होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देंगे। दुनिया में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट की है। जैसे पिछली सदी की बात है कि मलेरिया का मसला आया था पूरी दुनिया में मलेरिया फैल गया था। तो ये एक बायोलॉजिकल मसला था क्योंकि जानदारों से रिलेटेड ये मसला पैदा हुआ था। जानदारों को ये प्रॉब्लम हुई थी, मलेरिया जानदारों की एक बीमारी थी, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। इस तरह कोरोना वायरस इस दुनिया में अभी पिछले साल पैदा फैला और अभी भी कुछ इलाकों में है। तो कोरोना वायरस भी जानदारों से रिलेटेड एक मसला है, तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डेंगू वायरस की मैं बात करूं, डेंगू वायरस भी अभी कंटिन्यू है, तो ये भी जानदारों से रिलेटेड एक मसला है। इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देंगे। सिर्फ बीमारियां ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होते, जानदारों से रिलेटेड होने वाली हर ट्रेजेडी और हर प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, तो ये भी जानदारों का ही एक मसला था, जिसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये इंसान को शुरू से फेस करनी पड़ रही हैं। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी नई नहीं है। इंसान ने जब से इस दुनिया में अपना होश संभाला है तब से इंसान को इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। शुरू से ही इंसान को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जब इंसान इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि उसने ज़िंदा कैसे रहना है, किन किन एरियाज़ में वो सही से ज़िंदा रह सकता है, किन किन एरियाज़ में उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो ये उसके बायोलॉजिकल इश्यूज़ थे उस टाइम में। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी बदलना शुरू हो गए। जहाँ इंसान पहले सिर्फ ज़िंदा रहने के बारे में सोचा करता था, वहाँ इंसान ने फिर खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बदलती गई। अब इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की कुछ रीज़न्स होती हैं। क्या रीज़न्स हैं क्यों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस दुनिया में आती हैं? तो उसकी सबसे पहले रीज़न ये है कि इंसान अपने नॉलेज को सेटिस्फाई करना चाहता है। इंसान को अल्लाह ताला ने, खुदा ने एक ऐसी पावर दी है कि उसके पास दिमाग है और दिमाग हमेशा यही चाहता है कि अपनी प्यास बुझाए। ठीक है, ये दिमाग हमेशा यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे। जो भी उसको प्रॉब्लम या जो भी कंडीशंस का उसे सामना करना पड़ रहा है वो उन कंडीशंस को टटोलना चाहता है कि इन कंडीशंस में असल में है क्या। तो इसको बोलते हैं सेटिस्फाई हिज नॉलेज। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहली रीज़न क्या है कि इंसान अपने नॉलेज को सेटिस्फाई करना चाहता है। अपने नॉलेज को सेटिस्फाई करने की हमेशा कोशिश करता है इंसान। जो भी चीज़ उसे नज़र आती है वो उसके बारे में परफेक्ट होना चाहता है कि उसके बारे में जो भी उसको इल्म है वो सही तरह से हो जाए। तो ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की एक रीज़न है कि इंसान जो भी चीज़ें देखता है जानदारों से रिलेटेड तो हमेशा यही सोचेगा कि ये क्यों है। तो ये
पहली रीज़न है कि इंसान अपने नॉलेज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। सेकंड रीज़न है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कि इंसान अपनी सर्वाइवल के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है कि वो अपनी सर्वाइवल को एड करने की कोशिश करता है। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी सर्वाइवल को बेहतर से बेहतर कर सके। आज भी आप लोग देख सकते हो, आज इंसान के पास एक अच्छी ज़िंदगी है और सब कुछ है, लेकिन साइंटिस्ट आज भी सर्वाइवल पर ये वर्क कर रहे हैं कि ज़मीन के अलावा प्लैनेट्स दरियाफ्त किए जाए जिन पर ज़िंदगी मुमकिन हो सके। तो ये भी बायोलॉजिकल इश्यूज़ है आजकल के। अब देखो, ये बायोलॉजिकल इश्यूज़ खुद पैदा नहीं हुए हैं, इंसान ने खुद पैदा किए हैं, क्योंकि इंसान अपनी सर्वाइवल के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि वो जानना चाहता है कि आज से 100 साल बाद वो कहाँ पर रहेगा। तो ये असल में इंसान की अपनी सर्वाइवल के बारे में जितने भी खौफ हैं वो उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो इस सब चीज़ों के बारे में सोचे। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके खुद के पैदा किए गए हैं। इन सारी चीज़ों का एक आसान सा हल है, इंसान का अगर दिमाग उसका निकाल दिया जाए तो इंसान को कोई मसला नहीं होगा। है, इट वॉज अ जोक। क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म और जानदारों के बारे में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी इंसान को मजबूर करते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उसके माइंड में पैदा करें। इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसे बहुत से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए हैं, और हर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले साइंसदान को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट वो साइंसदान होता है जो बायोलॉजी के बारे में इल्म हासिल करता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको हम बायोलॉजिस्ट कहेंगे। तो इंसान भी हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। वो शुरू से जो भी से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती थी उनका हल तलाश करने की कोशिश करता था। पहले इंसान को क्या प्रॉब्लम थी? स्टार्ट में सर्वाइवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। उसका हल उसने क्या निकाला? एक ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो, जहाँ पर मौसम की गर्मी ना हो, मौसम की सख्ती ना हो, सर्दी ज़्यादा ना हो, ठंड ना हो, गर्मी ना हो, आग ना लगे। तो इन सारी रीजंस का उसने इलाज तलाश किया। केव्स, उसने गारों में रहना शुरू कर दिया। जितना अच्छा उसे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला कि कहाँ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर सकती है, उतना अच्छा वो बायोलॉजिस्ट बना। उसके बाद उसे खाने का इशू था तो उसे गैथरिंग ऑफ फ्रूट्स उसने स्टार्ट कर दी, फलों को तलाश करना शुरू कर दिया। जितना अच्छा उसे पता चला कि कौन से फल खाने के काबिल हैं, जिन कौन से फल जहरीले होते हैं उनको खाया नहीं जा सकता, वो उतना ही अच्छा एक बायोलॉजिस्ट बनता गया। और ये उस टाइम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थे। इस तरह एक और प्रॉब्लम था, वो जानवरों का शिकार करता था और उसे देखना होता था कि कौन सा जानवर किस टाइम अपने बिल से बाहर निकलता है, कौन सा जानवर किस वक्त पानी पीने जाता है और ईज़िली अवेलेबल होता है। और उसे जानवरों के हैबिटेट के बारे में भी इल्म हासिल करने का पता चल गया कि कौन सा जानवर किस जगह पर रहता है और जहाँ कहाँ आसानी से मिल सकता है। वो अलग बात है, वो सिर्फ अपने खाने के लिए सब कुछ सोच रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो एक बायोलॉजिस्ट बन रहा था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इंसान कोई ना कोई तरीका अपनाता है। आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार अपनाएंगे। उस तरीकाकार को हम उसका सोल्यूशन बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा जिसे हम बायोलॉजिकल सोल्यूशन कहेंगे। तो उस बायोलॉजिकल सोल्यूशन को तैयार करने के लिए जो मेथड फॉलो किया जाता है उस मेथड को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन तैयार करते हैं। तो क्या हुआ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड इज़ दैट मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अब इस बायोलॉजिकल मेथड में सीरीज़ में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स को सॉल्व किया जाता है, उन स्टेप्स पर कदम को आगे बढ़ाया जाता है और एंड पर जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। इट comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का स्टार्ट लोगों को ज़्यादा कब पता चला? गलीलियो का एक्सपेरिमेंट था 1590s में उसने किया था, जिसके बाद लोगों को बायोलॉजिकल मेथड के बारे में शऊर हासिल हुआ कि बायोलॉजिकल मेथड भी कोई चीज़ है जिससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो कब गलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था? 1590s में। 1590s का मतलब है 1590, 1591, 1592, किसी भी इसी लाइन की किसी भी सन में उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और आज है 2023 को अगर मैं माइनस कर दूँ 1590 में से तो तकरीबन 423 साल बनते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड पिछले 423 साल से इंसानों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बट आपकी बुक में उसने मेंशन किया कि 500 सालों से इंसानों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो आप 500 ही याद करोगे, बट 423 ईयर्स बनते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सिंस 500 ईयर्स। ओके,
अगर मैं बायोलॉजिकल मेथड की अहमियत की बात करूँ तो ये पिछले 500 सालों से इंसानों की हेल्प कर रहा है ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके अलावा इसका और फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी वजह से मेडिसिन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और इकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी एडवांसमेंट आई हैं। तो ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आया है। अब हमारे पास प्रॉब्लम था किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसका हल निकाला गया टेक्नोलॉजी से, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिससे हमने ब्लड प्रेशर को मेजर किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी से, मेडिसन से, इकोलॉजी से और हर फील्ड से उनको सॉल्व किया गया। तो उसकी वजह से इन सारे फील्ड्स में एडवांसमेंट आई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई। इसके अलावा हमें पब्लिक यूज़ के लिए क्वालिटी ऑफ डाटा मिला। क्वालिटी ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है कि नई इन्वेंशंस आती है तो हमें डाटा मिलता है। इससे पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है जिसको हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इससे हमें डाटा मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम या कोई भी मेडिसिन आई है तो हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों पर इफेक्टिव है। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे स्टेप्स अपनाए जाते हैं। उन स्टेप्स पर चलकर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उन स्टेप्स के नाम क्या हैं? तो इनमें सबसे पहला स्टेप है जिसको कहा जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन and then is hypothesis, deduction. Fourth step is experimentation and fifth step is summarization of result and last is reporting of result. इन डिफरेंट स्टेप्स को हम डिटेल से अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा कि क्या होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है, वो क्या है और उसकी क्या अहमियत है और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं।